करते शिवम दुबे का जो है वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, 53 स्कोर करके गए हैं। हार्दिक पांड्या जो है 50 प्लस स्कोर करके गया। रिंकू सिंह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके गया। बॉलिंग में अगर बात करें तो भाई बॉलिंग में आज अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और मैच को वन साइडली जो है वो लेके चले गए थे। उसके आप बल्ले की जान देखे, उसके आप कलाइयों की जान देखे, उसके बाजुओं की जान देखे, उसके आप कंधों की जान देखे, उस बंदे ने कैसे खड़े खड़े लिफ्ट किया। 155 में बॉल आ रही थी, 154 में बॉल आ रही थी, 53 में बॉल आ रही थी, 150 में बॉल आ रही थी और जितनी तेज बॉल करते थे वो सिर्फ खड़ा अपने कदमों पे खड़ा सिर्फ बॉल को लिफ्ट कर रहा था। और जैसे लिफ्ट करता था आगे से बॉल फील्डर के पास चांस नहीं होता था कि मैंने बॉल को भाई हाथ डालना है। उसने एक चौका मारा है और बॉल फट गई है। पांडु का दिन था और पांडु ने भाई परफॉर्म करके बताया है और भाई मजा आ गया आज मैच देखने का। आज वो मैच नहीं था कि भाई जो है वो इंग्लैंड वन साइड ले जाएगा, इंडिया वन साइड ले जाएगा, नहीं, आज सनसनीखेज मैच था और जिस तरह परफॉर्म किया इंडिया हमेशा से ऐसे करता है, इंडिया को हमेशा से कमबैक करना आता है। उनका एक प्लेयर नहीं चलता, दूसरा चलता है, दूसरा चलता है, तीसरा चलता है, तीसरा चलता है, चौथा पांचवा चल जाता है, चौथा पांचवा चल, छठा सातवां चल जाता है। आपने देखा होगा, आपने कितने मैच देखने, आपने बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां से उनके ऊपर से 4-5 आउट हो गया। उसके बाद ऐश्वर्न कर गया, ऐश्वर्न कर गया, 7वें नंबर पे आया था आके वो 100 कर गया। उनका हर बंदा, वो कहते हैं ईटो कार्डो उनका बैट्समैन निकला था, ईटो कार्डो उनका परफॉर्मर निकला था। टाइम्स हमने देखा है कि इंडिया ने एक दे हैड सम ड्रास्टिक चेंज, उनकी मेंटालिटी जो रैशनलिज्म उनके प्लेयर्स में है, अब जो एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में हुआ करती थी वो अब इनके अंदर भी है। क्या कहेगी आज इंडिया ने अपना तीसरा मैच विन करके और सीरीज अपने नाम कर लिया, क्या कहेगी हार्दिक पांड्या की बैटिंग के ऊपर? मैं सबसे पहले तो इंडिया से नाराज हूं कि भाई आपको ये मैच पहले जीत जाना चाहिए था। पिछले मैच में वो सीरीज जीत जाते तो अब आपको व्हाइट वॉश का बहुत चांस मिल सकता था। इंडिया की जो पीछे गलतियां थोड़ी सी हुई हैं जिस वजह से इंडिया को ये सीरीज थोड़ा सा लेट जीतना पड़ी है। चौथे मैच में आपको सीरीज अपने नाम करना पड़ी है। देखें तब आप अर्शदीप सिंह को खिलाते, वो आपका ऐसा बॉलर है जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेके दी है और T20 वर्ल्ड कप का वो बेस्ट बॉलर है। उसके बाद क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, आपने उसे बाद बिठा के आपने शमी को लिया। शमी नो डाउट बहुत बड़ा बॉलर है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जब कोई बंदा कमबैक करता है ना तो उससे थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। और बात करें उसके बाद आपने इसकी की है हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या को पिछले मैच में लोगों ने मिस यूज किया है। अगर उसे सही यूज किया जाता तो पिछले मैच में रिजल्ट जो थे मुख्तलिफ हो सकते थे। आज उसे आपने अपनी जगह पे भेजा है, उसका पता था कि जाके मैंने उड़ाना ही है, मैंने जाके बॉलरों को मारना ही मारना है। उसके आप पावर देखें, उसके आप बल्ले की जान देखे, उसके आप कलाइयों की जान देखे, उसके बाजुओं की जान देखे, उसके आप कंधों की जान देखे, उस बंदे ने कैसे खड़े खड़े लिफ्ट किया। 155 में बॉल आ रही थी, 154 में बॉल आ रही थी, 53 में बॉल आ रही थी, 150 में बॉल आ रही थी और जितनी तेज बॉल करते थे वो सिर्फ खड़ा अपने कदमों पे खड़ा सिर्फ बॉल को लिफ्ट कर रहा था। और जैसे लिफ्ट करता था आगे से बॉल फील्डर के पास चांस नहीं होता था कि मैंने बॉल को भाई हाथ डालना है। उसने एक चौका मारा है और बॉल फट गई है। ऐसे ही है। बॉल के धागे उखाड़ के रख दिया। इतनी जान उस बंदे की, जब वो बंदे को अपनी मर्जी का खेलने देंगे तो ऐसा परफॉर्म वो करेगा। तो आपको लगता है जब इंडिया के 12 स्कोर के ऊपर 3 आउट हुए थे, आपको लगता है कि इंडिया 180 तक पहुंच सकती? यार इंडिया हमेशा से ऐसे करता है, इंडिया को हमेशा से कमबैक करना आता है। उनका एक प्लेयर नहीं चलता, दूसरा चलता है, दूसरा चलता है, तीसरा चलता है, तीसरा चलता है, चौथा पांचवा चल जाता है, चौथा पांचवा चल, छठा सातवां चल जाता है। आपने देखा होगा, आपने कितने मैच देखने, आपने बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां से उनके ऊपर से 4-5 आउट हो गया। उसके बाद ऐश्वर्न कर गया, ऐश्वर्न कर गया, 7वें नंबर पे आया था आके वो 100 कर गया। उनका हर बंदा, वो कहते हैं ईटो कार्डो उनका बैट्समैन निकला था, ईटो कार्डो उनका परफॉर्मर निकला आता है। तो मुझे उम्मीद थी कि यार वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन इतनी है यार, आप किस किस को आउट करोगे। वो कहते हैं कितने बुट्टे मारोगे यार, घर से बुट्टो निकलेगा, कितने बैट्समैन आप आउट करोगे, हर जगह से बैट्समैन निकलेगा। तो वो चीज है सर, इंडिया की बैटिंग जैसे कि आज टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था, मिडिल ऑर्डर आके वो स्कोर मारा, वो मारा, सिर्फ 2 बंदों ने आके दोनों 53 किया है। सर क्या कहेगी इतनी शानदार बैटिंग हार्दिक पांड्या की और दुबे की? यार बात फिर वही आ जाती है कि भाई उन लोगों को पता है कि भाई हमने अपनी टीम के लिए खेलना है, हमने उनको मैच जितवा के देने हैं। वो थोड़े पिछली पूरी सीरीज में इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसे आज मौका सही मिला है। उससे क्या मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना वो अपना काम दिखाए। उसने आया काम दिखा दिया। दुबे की बात करें, दुबे का कमबैक हुआ, पहले 2-3 मैच उसे नहीं खिलाए। उस बंदे ने आगे कहा कि भाई मेरे पास टैलेंट है, मुझे मौका देके ना देके आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो उस बंदे ने आते ही देखो 27 पे 50 किया, तो उसने वो मारा कि कमाल करके चला गया वो बंदा। तो यही इंडिया के बैट्समैन को पता है कि भाई अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हमारी जगह 20 बंदे बैठे हुए हैं। आपने वरुण चक्रवर्ती को देखा कि 2021 में आया और उसे परफॉर्म नहीं हुआ, 2025 में उसकी दोबारा बारी आई है। इतना लंबा उसने कमबैक किया है इतनी अच्छी बात। तो ऐसी जो प्लेयर वो ना, जो ऐसे जो प्लेयर वापस आ रहे हैं उसे पता है कि मैंने परफॉर्म ना किया तो 6-7 साल बाद मेरी बारी आनी है। ये देखो एक ही ओवर के तो 2 विकेट ले गया है रोहित शर्मा। एक ही ओवर
कौन 2 ले गया? ओ चक्रवर्ती। अच्छा अच्छा। आज चक्रवर्ती की मैं वही बात कर रहा था कि चक्रवर्ती देखिए आपने 2021 में जो चांस दिया वो नहीं परफॉर्म कर पाया। पहले मैच में 2, फिर 3, फिर 5 और इस मैच में आपने देखिए उसने कैसी एक ही ओवर का हाँ। मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया। नीचे से आकर उसने फिर 2-3 आउट कर दिए। तो यही होता है कि उनको पता है कि भाई हमने परफॉर्म ना किया, हमारे पीछे बहुत लेग स्पिनर है, बिश्नोई पड़ा हुआ है, उनका चाहल पड़ा हुआ है, उनके पीछे पता नहीं कितनी ज्यादा लौटें पड़ी होंगी। ऐसे ही। तो उसे जब परफॉर्म नहीं करना तो उसे पता है कि मैंने नहीं आना, मैंने टीम में नहीं खेलना, मेरे पास बहुत लोग पड़े हुए हैं। लास्ट सवाल, फाइनल मैच, 5वां मैच कौन विन करेगा? फाइनल वाली बात है कि सीरीज वो जीत चुके, अगला मैच उन लोगों ने ऐसा मारना है, मार के उन्हें पागल कर देना। 4-1 से सीरीज विन। 4-1 से विन। ये तो जो तीसरा मैच है हमें जीत गया वो। क्या शानदार आज इंडिया बैटिंग हमें देखने को मिली और सीरीज भी विन कर चुके इंडिया। बिल्कुल ऐसी है सर, शानदार परफॉर्मेंस रही है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने बता दिया है कि भाई हमारे घर में आके हराना हला जी का वाड़ा नहीं, और हम जो है वो नहीं हारने वाले, और हम बताएंगे कि भाई क्रिकेट कैसे खेलते हैं और कैसे जीती जाती है। और उन्होंने प्रूव किया आज ऊपर जो है वो ओपनिंग स्टैंड नहीं चला, मिडिल ऑर्डर ने आज परफॉर्म कर दी। शिवम दुबे का आज जो है वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, 53 स्कोर करके गए हैं। हार्दिक पांड्या जो है 50+ स्कोर करके गया। रिंकू सिंह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके गया। बॉलिंग में अगर बात करें तो भाई बॉलिंग में आज अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और मैच को वन साइडली जो है वो लेके चले गए थे। तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस ये है, आज उन्होंने प्रूव किया कि बाप होता है भाई। जैसे एक ही ओवर के अंदर 3 आउट हुए थे, वो 12 स्कोर के ऊपर 3 आउट थे, आपको लगता है कि इतना बड़ा टारगेट इंडिया सेट कर सकती है? नहीं, ये हमें यकीन नहीं था, लेकिन जिस तरह के इंडिया के पास बैकएंड पे बैट्समैन पड़े थे तो हमें लग रहा था कि भाई वो ले जाएगा, और 170-80 स्कोर तो नॉर्मल है वो ले जाएगा, क्योंकि 7-8 तो उनके पास बैट्समैन है, कभी भी चल सकते हैं और कभी भी मैच का कायम लड़ सकते हैं। वो रवायत है ना उनकी कि भाई कितने आदमी थे, वो ये पूछते हैं 2 आदमी। जो आदमी ने परफॉर्म किया मैच को जो है वो विनिंग साइड पे लेके चले गए और सीरीज को विन किया। आज हार्दिक पांड्या दिन था, 53 स्कोर किया, शानदार 6 छक्के मारे। बिल्कुल ऐसे आज पांडु का दिन था और पांडु ने भाई परफॉर्म करके बताया है, और भाई मजा आ गया आज मैच देखने का। आज वो मैच नहीं था कि भाई जो है वो इंग्लैंड वन साइड ले जाएगा, इंडिया वन साइड ले जाएगा, नहीं, आज सनसनी का मैच था और जिस तरह परफॉर्म किया मजा आ गया। लास्ट बार मैं आपसे करूंगा सर, 3-1 से अभी तक सीरीज इंडिया विन कर चुका है। 4 मैच है, आखिरी मैच है सर, वो कौन विन करेगा? 4-1 से सीरीज विन करेगा इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया विन करेगा। अब तो नामुमकिन वाली चांस है, जिस तरह टेस्ट में जो है वो 4-1 से रहा था, अभी भी 4-1 से रहा के इनको वापस भेजेंगे। क्या आज आपने मैच देखा? क्या शानदार आज मैच इंडिया ने विन कर चुका है सर। 12 स्कोर के इंडिया के 3 आउट थे और उसके बावजूद 181 स्कोर कर दिया। डेफिनेटली इंडिया की टीम के मुतालिक यही चीज है कि उनका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज पाकिस्तानी टीम के लिए रही है, लेकिन ओवर द टाइम्स हमने देखा है कि इंडिया ने एक दे हैड सम ड्रास्टिक चेंज। उनकी मेंटालिटी जो रैशनलिज्म उनके प्लेयर्स में है, अब जो एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में हुआ करती थी वो अब इनके अंदर भी है। मैं इस चीज को ऐसे कंपेयर करूंगा कि पाकिस्तानी प्लेयर से पूछा जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, वो कहते हैं हम वुजू करके मैदान में दाखिल होते हैं। इट मीन्स उनकी रैशनैलिटी का ये लेवल है कि वो ये इस चीज को, साइंस को नहीं समझ पा रहे। ऑन द अदर हैंड इंडियन टीम खेल रही है, वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट समझ रही है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, विकेट कैसे बिहेव कर रही है इस चीज को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा अगर उनमें से कोई परफॉर्म करता है उसको एक्सप्लेन करना आता है। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी अगर कोई परफॉर्म कर भी ले वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उनका माइंडसेट क्या था, क्या स्ट्रेटजी रही। तो सबसे पहले जो मैं चीज देखता हूँ वो ये माइंडसेट का फर्क है। वो एजुकेटेड है और ये इनके यही है कि भाई कि हम वुजू करके मैदान में दाखिल होते हैं। ठीक है, ये क्या है कि वो गेम को साइंस में नहीं देख रहे उसको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। सर आप मुझे ये बताइए, जब इंडिया के 12 स्कोर के बाद 3 आउट हुए थे, एक ही ओवर के अंदर 3 आउट हो चुके थे, उसके बाद आपको लगता है कि इंडिया 181 यानी 181 स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी? डेफिनेटली इंग्लैंड के सामने ये मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। ओवर द इयर्स हमने देखा है कि जिस तरह इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक रहा है वो मुश्किल होता है, लेकिन नो डाउट इंडिया की टीम एक पावरफुल रही है। हम एक तो दिल में होता ही है कि इंडिया कम बैक कर जाता है। हार्दिक पांड्या उसके बड़ी उसी 53 स्कोर उसने किया है। वो मैच अभी भी याद है कि जब सेमीफाइनल इंडिया इंग्लैंड का हुआ था, अगरचे इंडिया हार गया था, लेकिन जो एंड पे आके बारी खेली थी हार्दिक पांड्या ने, वो दैट वाज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, तो मतलब उसने क्या कि इंडिया ने 170 स्कोर कर लिया था, एक्सपेक्टेड नहीं था। विराट कोहली ने 50 की, लेकिन बहुत स्लो खेल के गया था। जिस तरह उसने हार्दिक पांड्या ने कम बैक किया, दैट वाज वर्थ नोटिंग। ओके सर, लास्ट में आपसे सवाल करूंगा, इंडिया ने अभी तक 4 मैचों में से 3 मैच विन करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अभी लास्ट मैच बचा है एक, सर वो इंडिया विन करेगा, 4-1 से सीरीज विन करेगा, 3-2 से विन करेगा, क्या बताएंगे? देखेंगे, अगर हम पास्ट में जाके एक टाइम था कि इंग्लैंड यहाँ पे रूल करके गया इन इंडियंस के ऊपर। अब ओवर द टाइम्स क्या हुआ है, कब देखो इंडिया उसको जाके 3-1 से सीरीज जीतने में कामयाब हो रहा है।
डेफिनेटली इंडिया की टीम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और देखें कि वो हमारा एक एनिमी कंट्री रहा है, देयर हैज बीन एनिमिटी, लेकिन मैं इस बात को कंसिडर करता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े बड़े उन्होंने दिग्गज बैट्समैन उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये है कि और ये लगता है कि इंडिया एक अच्छा मार्जिन के साथ जीत जाएगा सीरीज। सर आप मुझे एक और बताएं कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन ऑफ इंडिया जब से कैप्टन बने आज तक कोई भी सीरीज नहीं आ रहे, मैच एक दो जरूर हारे लेकिन सीरीज नहीं आ रहे, क्या कहेंगे ऐसे कैप्टन के बारे में? इस कैप्टन के बारे में ये कहूंगा, जो मुझे इंडिया की टीम के मुतालिक एक चीज समझ में आई, वो ये है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेल के आया ऐसे ही, है, हाँ, एज उसकी बहुत ज्यादा है। अब देखेंगे उसका जो एक्सपीरियंस, उसकी विट और यानी कि इंस्टेंटेनियस जो एक डिसीजन लेना होता है, वो मैं कह सकता हूँ कि उसका वो बहुत ज्यादा हाई इंटेलेक्ट है उस बंदे के पास। तो उसकी स्ट्रेंथ यही है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, और वो कैप्टन है, ही इज अ सक्सेसफुल कैप्टन रिजल्टेंटली।